आज एक बहुत ही मार्मिक टॉपिक है या सब्जेक्ट है जिस पे हम चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करें। बहुत उसका नाम लेने से ही आदमी का आत्मा पवित्र हो जाता है। वह शब्द है माँ। आप किसी भी भाषा में बोलिए, किसी में भी बोलिए, सब एम से ही शुरू होता है। चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी लैंग्वेज में चले जाइए, माँ एक ऐसा शब्द है जो कि एम से शुरू होता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो जब बोलना शुरू करता है तो वो भी एम से ही पहला वर्ड निकलता है मुँह से। तो माँ का इतना पवित्र स्थान है बच्चों के साथ में। तो आज माँ और बच्चे के संबंध के बारे में बात करते हैं। इस धरती पे अगर भगवान ने कुछ दिया है आपको भगवत स्वरूप में, अपना रूप दिया है आपके लिए, तो वो माँ के रूप में ही दिया है। आप चाहे देवी और देवता जो चाहे वो सब माँ के रूप में आपके सामने है। आप उसको पहचानें, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें, लेकिन होता नहीं है। जैसे 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 आप बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे जब आप छोटे होते हैं, माँ कैसे आपको पाली है, कितनी रातें उसने ख़राब किया है, अपने कपड़े का चिंता नहीं किया, अपने शरीर की चिंता नहीं की है, आपको पाल पोस के बड़ा किया है। आप सोएं इसके लिए वो रात भर जगती थी, आप रोएं नहीं इसलिए वो खुद रोती थी, अपने खून पसीने से आपको सींच करके बड़ा किए है। वैसे जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे 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 आप माँ से दूर होते चले जाते हैं। एक समय ऐसा होता है कि आपको सबसे बुरी चीज़ आपको माँ ही लगती। शादी हो गई, गर्लफ्रेंड मिल गया तो माँ को भूल जाते हैं। जब आप बाहर जाते हो घर से ना, रात में लेट होता है, माँ तड़पती है। आप दूर होते हो, जब माँ खाना खाने बैठती है तो माँ के हाथ में वो कौर नहीं जाता है मुंह में, तड़प आती है मुंह में। खाना देने के पहले उसको याद आता है कि मेरा बच्चा खाना खाया है कि नहीं खाया है। कभी आपने सोचा है खाना खाने के वक्त कि मेरी माँ खाना खाई है कि नहीं खाई है? कभी आंसू निकाले हो माँ के? नहीं निकाले हो। ज़रा एक बार निकाल के देखो कभी माँ को आई लव यू बोला है? माँ तो तुम्हें प्यार करते 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 यहाँ तक ले आई, और जब तक माँ जिंदा रहेगी बच्चे के लिए ही जीती है। कभी तुम भी माँ के लिए जी के देखो, कभी एक बार तड़प के देखो माँ के लिए, कभी तड़प के माँ बुला के देखो, उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। सोचो, कभी वो भी किसी की प्रेमिका थी, कभी वो भी किसी की महबूबा थी, कभी वो भी किसी की पत्नी थी, कभी वो भी सुंदरी थी। जब रोड पे चलती होगी तो लोग उसे भी सुंदर कहते होंगे, उनके भी अरमान होंगे, लेकिन सब कुछ भूल गई माँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हें लाने के लिए धरती पे, तुम्हें पाल पोस के बड़ा करने के लिए। अपना शरीर गला दिया, अपने सपने ख़त्म कर दिए, अपने अरमान ख़त्म कर दिए, अपने पति से दूर हो गई, लेकिन तुमसे दूर नहीं हुई। उस माँ को कभी जाके गले लगाओ, कभी उस माँ के हाथ को देखो, उसके रुखड़ेपन को देखो, कभी माँ के पैर को देखो। माँ, तुम्हारे पैर में कितने छाले पड़ गए। माँ, तुम्हारे हाथ में देखो कितने गंदे हो गए। माँ, कभी सोचो, जब तुम सो रहे थे तुम्हारी माँ जग रही थी। उस माँ के लिए कभी आंसू बहाओ, जन्म तुम्हारा सफल हो जाएगा। कभी मिलो माँ से तो गले लगो, जिंदगी के सारे दुख भूल जाएगी। उस माँ को कोई मोक्ष नहीं चाहिए, कोई भगवान नहीं चाहिए। उसका मोक्ष भगवान सब उसके संतान में होता है, सब उसके संतान में होता है। जब बच्चा आके गले लग जाता है माँ को,
खड़े खड़े मिनटों में सारे जन्म की खुशियाँ मिल जाती है, उसके सारे अरमान मिल जाते हैं। बेटे बच्चे की शादी हो जाती है, बेटा बहू ले आता है, अपने परिवार के साथ इतना मग्न हो जाता है, कभी उस माँ को याद नहीं करता है, कभी नहीं। फिर भी सामाजिक रिश्ता है, परिवार जिसको शादी किए हैं उसके साथ समय देना है, बच्चे को भी पालने हैं, लेकिन उस माँ को नहीं भूलना जिसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया तुम्हें बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, तुम्हें आगे बड़ा करने के लिए। उनके आँखों का सपना तुम हो। रात में अभी भी जब तुम्हें नींद नहीं आती होगी ना, जब कभी रोड पे चलते हो, कभी पत्थर में चोट लगती होगी, तो टेलीफोन करके माँ को पूछना, माँ, तो बोलेगा बेटा तुम्हें चोट आई थी क्या? बोले माँ कैसे पता लगा? बोले मैं सड़क गई पानी पीते पीते, लगा जैसे तुम्हें कहीं चोट लगा। तुम्हें अगर हवा का थपेड़ा भी लगेगा ना, उस माँ को एहसास हो जाता है। जरा एक बार कोशिश करो, एक बार परीक्षा ले लो अपनी माँ का। माँ एक ऐसी चीज़ है जिसको परीक्षा भगवान ही नहीं ले पाया, लेकिन कलयुग है बेटे, आप परीक्षा लो माँ का। जब कभी कष्ट में हो ना, माँ को मत बताना कि कष्ट में हो, लेकिन टेलीफोन करके पूछना, देखना माँ सबसे पहले यही कहेगी, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे कष्ट को बिना बताए माँ समझ जाएगी। माँ वो है। एक क्षण के लिए भगवान तुमसे दूर हो सकते हैं, रूठ सकते हैं, लेकिन माँ नहीं। एक प्रेमी था, उसकी प्रेमिका थी। प्रेमिका ने प्रेमी को बोला, मैं तुमसे शादी करूँगी, लेकिन शर्त है कि अपने माँ का कलेजा निकाल के ले आओ। बेटा इतना हरामखोर निकला, चाकू लेके पहुँच गया, माँ का कलेजा निकाल लिया, चला प्रेमिका को देने के लिए, खुश होके कि प्रेमिका के साथ मेरी शादी हो जाएगी। रास्ते में पत्थर था, चोट लगा, बेटा गिर गया। वो कलेजा तड़प के बोला, बेटा चोट तो नहीं लगी? तब बेटी को गलती का एहसास हुआ, अरे माँ तो वो चीज़ है, कलेजा कटने के बाद भी मेरे चोट का एहसास कर रही है और पूछ रही है कि बेटा चोट तो नहीं आई। माँ की पूजा करो, वंदना करो, वृद्धा आश्रम मत भेजो। आज 90% जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेटे हैं, सब यही कर रहे हैं। अपने सुख सुविधा में बाधा पड़ न हो, इसलिए माँ बाप को भेज देते हैं वृद्धाश्रम। माँ के चरण को धो, उसे पियो, वही तीर्थ है। अगर एक आदमी भी इस वीडियो को देख करके अपने माँ के जाके गले लग करके आई लव यू बोल दिया, समझेंगे ये मेरा वीडियो सार्थक हो गया। कभी माँ को बोलना जा करके, माँ तुम बहुत सुंदर हो, माँ दुनिया के सबसे खूबसूरत तुम ही हो। देखना कैसे, कितनी खुशी होगी उस माँ को। उसे एहसास दिलाओ कि जब वो यौवन में थी तब की सुंदरता और आज की सुंदरता का एहसास दिलाओ। सिर्फ अपनी प्रेमिका बीवी की सुंदरता के एहसास मत करो, अपनी माँ की सुंदरता का भी एहसास करो, उसे एहसास दिलाओ। उसकी भी ज़िंदगी है। कभी फूल जाके उसको भी एक गुलाब का फूल दे दो माँ को। जाओ आज माँ से बातें करो, माँ को याद करो आप सभी। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे, हर कोई अपनी माँ को समर्पित करो। और जितने भी बेटे हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, सबको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश करें फिर किसी की माँ को अनाथ आश्रम न जाना पड़े। धन्यवाद।